करवा चौथ की व्रत कथा 2। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए तो पीछे से द्रौपदी को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं अर्जुन की तपस्या में कोई विघ्न न डाले, क्योंकि पांडवों के अनेक शत्रु थे। इस प्रकार द्रौपदी ने शोक विह्वल हो श्री कृष्ण की आराधना करी। श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या संकट है तुम्हें? द्रौपदी बोली, हे प्रभु, मुझे क्या संकट है यह तो आप स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हो। मुझे कष्टों के बोझ में विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे माँ भागा, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, हे प्रभु, करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा भी कहिए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण वेद शर्मा नाम एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके छात्र महारथी पुत्र तथा एक माँ वीरावती नाम की पुत्री थी। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। विवाह योग्य होने पर वेद शर्मा ने एक विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार पुत्री ने अपने भौजाइयों सहित कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया। सायंकाल स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से पूरी पूजन सामग्री से गौरा जी का पूजन किया तथा अर्घ्य देने के लिए चंद्र उदय की प्रतीक्षा करने लगी। किंतु चंद्र उदय से पूर्व ही वीरावती की सुधा ने बाध्य कर दिया और वह बेहोश हो गई। उसने स्नेही भाई अत्यंत दुखी हुए और उन्हें छल से पीपल की जड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य दे